आइए देख लेते हैं कि मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए 9 जून से लेकर के 15 जून का यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और द लवर्स का कार्ड। यह सप्ताह आपके लिए निर्णय लेने और विचारों की स्पष्टता का सप्ताह है। इस सप्ताह आपके संबंधों की परीक्षा होगी और आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। इस सप्ताह कोई ऐसा अवसर आएगा जब एक ही परिस्थिति को कई लोग देख रहे होंगे, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा देख लेंगे जो और किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और आप जो निर्णय लेंगे, जो फैसला करेंगे वो सटीक होगा। इस सप्ताह आपको किसी सीनियर से या बूढ़े व्यक्ति से कोई सलाह मिलेगी जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आपके ऑफिस में आपकी सुनी जाएगी। करियर या लव में ऐसा कोई अवसर आएगा कि आपको कोई चुनाव करना पड़ सकता है। इस कारण इस सप्ताह दिल और दिमाग में टकराव होता दिख रहा है। साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से कोई शुभ समाचार आता हुआ दिख रहा है। आप कोई मेडिटेशन वाला म्यूजिक रोज सुबह 7 मिनट के लिए सुनिए। किसी भी मंगल मंत्र का या अपने इष्ट का नाम जप करें। भगवान स्कंद, भगवान मंगल सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस का कार्ड। आपके लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। ये सप्ताह पारिवारिक सुख, प्रॉपर्टी से लाभ और आत्मिक संतोष का सप्ताह है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यह संकेत करता है कि परिवार के साथ जुड़ाव रहने वाला है। बुजुर्गों का आशीर्वाद विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। वहीं पर द एम्प्रेस कह रही है कि महिलाएं इस सप्ताह समझ के कारण घर और परिवार में सम्मान प्राप्त करेंगी। यह सप्ताह स्त्री ऊर्जा से भरपूर है। आप जो भी क्रिएटिव काम करेंगे उससे आपको खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। किसी प्रेगनेंसी की खबर आपको मिल सकती है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से कोई शुभ संकेत मिल सकता है। इस सप्ताह की ऊर्जा को पूरी तरह से अपनाने के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद इस लक्ष्मी मंत्र का जप करें। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। यह कार्ड यह बता रहा है कि कोई नया ऑफर, कोई नया संदेश आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। यदि आप किसी से दूर हैं तो उनसे बातचीत की पहल हो सकती है। यह प्रेम संबंधों के आरंभ करने का या बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का समय है। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि अब आप जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी प्लानिंग सही दिशा में चल रही है। यात्रा का भी योग है। यह सप्ताह उन लोगों के लिए विशेष है जो विदेश या दूर की जगहों से संबंधित कोई काम करते हैं। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से कोई ऐसा व्यक्ति या संदेश आ सकता है जो आपके लिए नई राह खोल सकता है। भगवान गणेश या माता दुर्गा के सामने बैठकर ओम ब्रीम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। रात को कोई बांसुरी का संगीत, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। इससे आपका मंगल होगा। माता रानी आपका शुभ करें, मंगल करें। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। इस सप्ताह आपके जीवन की गति बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट हो सकती है। जो काम काफी समय से रुके हुए थे वे एक के बाद एक पूरे होने लगेंगे। वर्क प्लेस में अचानक मीटिंग्स, ट्रैवल, ईमेल्स की भरमार हो जाएगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपना स्थान परिवर्तन करने का विचार करें। कोई व्यक्ति जिससे आप दूर थे अचानक कांटेक्ट में आ जाएगा। नए कांटेक्ट बन सकते हैं और ट्रैवल से जुड़े मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, हलचल बनेगी। दूसरों की भावनाओं को सम्मान दें। यदि कोई आपके पास आकर अपनी प्रॉब्लम कहता है तो शांति से सुनकर उसका समाधान दीजिएगा। टीचिंग और मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा से कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। पॉजिटिव और काम रहने के लिए ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। भगवान चंद्रमौली सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड आए हैं वो है स्ट्रेंथ और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह सप्ताह
आत्मबल, संयम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा है। यह सप्ताह आपके संयम और धैर्य की परीक्षा लेगा। यह समय आपके चरित्र के परख का है और ये परख घर या ऑफिस कहीं पर भी हो सकती है। तैयार रहें, सावधान रहें। आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कई समय से सोच रहे हैं। अभी धैर्य बनाए रखें, जल्दी न करें। कोई बात है जो आपने मन में दबा रखी है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर सामने वाले पर भरोसा न हो तो बिल्कुल शेयर मत करिए। आपको पैसों के मामले में सतर्क रहना है। कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह टाल दीजिए। आप किसी सलाह का इंतजार कर रहे हैं, किसी गाइडेंस का वेट कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह वो सलाह मिलेगी और वो आएगी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा से और देने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें या किसी भी सूर्य मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है हायरोफेंट और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस सप्ताह आपका झुकाव धर्म, परंपरा, अनुशासन की तरफ रहेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण नजरिया रखता है, बहुत ज्ञानी ध्यानी हो। मुझे दिख रहा है कि आप किसी संघर्ष या जिम्मेदारी से थोड़े से थके हुए हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। तो दोस्तों रुकिएगा मत, आप सफलता के बहुत करीब हैं, बस थोड़ी मेहनत और। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से कोई गुरु, अधिकारी या पिता की उम्र का कोई व्यक्ति आपको मार्गदर्शन कर सकता है। प्रतिदिन 10 मिनट मौन साधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मार्गदर्शन धैर्य और मन की शांति को बढ़ाएगा। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लीब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस और पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यह सप्ताह नई शुरुआतों से जुड़ा होगा। आपको निष्पक्षता और ईमानदारी से फैसले लेने होंगे। अच्छा बुरा जो कुछ किया है उसका फल सामने आने वाला है। लालच में किसी का पक्ष न लें वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कोई पुराना मित्र संपर्क करेगा या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आए जो आपको समझ सकता है, प्रेम दे सकता है। क्रिएटिव लोगों के लिए फायदेमंद सप्ताह है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी नई शिक्षा, कोर्स या स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई सूचना मिल सकती है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा से कोई अच्छा समाचार या ऑफर आपको मिल सकता है। प्रतिदिन वीणा या सितार का संगीत सुने, ये आपको पॉजिटिव बनाएगा। माता महालक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें, वो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगी। माता महालक्ष्मी सब मंगल करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है डेथ और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप खुद जानते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत सारे बदलावों का समय चल रहा है। याद रखिए, जब किसी पौधे की कटाई छटाई होती है तो उसे लगता है मुझे काटा जा रहा है, पर वही उसे नया आकार और मजबूती देता है। सो आपका माली यानी परमेश्वर आपके भले के लिए आपको मजबूत बना रहा है। सबसे साहसी और बहादुर राशि हैं आपकी। कोई मजबूत सहायता आपकी तरफ आ रही है। आपको किसी से आर्थिक या भावनात्मक मदद मिल सकती है। ये सप्ताह कर्म और दान के सिद्धांत पर आधारित है। जो आप देंगे वही लौट करके आएगा। बेवजह लड़ने मत बैठ जाइएगा। संबंधों में संतुलन बनाइए। विनम्र रहना बहुत जरूरी है। साउथ यानी दक्षिण दिशा से आर्थिक या इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। शिव जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का या शिव तांडव स्तोत्र का जप करें। आप इसे सुन भी सकते हैं। भगवान रुद्र सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है टेम्परेंस और द फूल का कार्ड। इस सप्ताह आप जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में तालमेल बैठाने में सफल रहेंगे, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। यह समय है संयम से आगे बढ़ने का, बिना जल्दबाजी किए। जीवन में एक नई शुरुआत आपके सामने खड़ी है। कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया रिलेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव है।
हो सकता है आप किसी गुरु के प्रवचन को सुने और उनकी बातें मन में रम जाएं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, सद्गुरु या ओशो। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से यात्रा, शिक्षा या कोई ऑफर आपको मिल सकता है। प्रतिदिन किसी मंदिर जाइए, काम करते हुए, ड्राइव करते हुए थोड़ी देर के लिए बांसुरी या वीणा सुने या कोई मंत्र सुने। आप परमानंद जी का प्रवचन भी सुन सकते हैं। महाराज जी की वाणी तो अमृत बरसाती है। गुरु कृपा होगी तो भगवान बृहस्पति सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द वर्ल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। पिछले 5-6 महीनों में की हुई आपकी मेहनत का फल आपको अब मिलने जा रहा है। कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफर्स आ सकते हैं या किसी नए ग्लोबल प्रोजेक्ट में आपको शामिल किया जा सकता है। आपने बड़े अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। यदि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए फोकस और समर्पण बढ़ा करके रखने का है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए और जुट करके मेहनत कीजिए। एनर्जी बहुत भरपूर है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा से कोई अच्छा संकेत मिल सकता है। मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता भगवान शनिदेव हैं। बस ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें, ईमानदारी से जीवन जिए। आप तबला या ड्रम का कोई म्यूजिक भी इस सप्ताह सुन सकते हैं, आपको ऊर्जा मिलेगी। भगवान शनिदेव सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द स्टार और 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। यह सप्ताह आपके लिए मानसिक शांति लाने वाला हो सकता है। पिछले कुछ समय से आप जो असमंजस या थकान महसूस कर रहे थे, अब आपको उसमें राहत मिलने वाली है। आपको भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नई क्लियरिटी फील होगी, अनुभव होगी। यह कार्ड दर्शाता है कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर फिर से विश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं। मेडिकल चेकअप, मानसिक विश्राम, मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स यानी कि फ़ोन और टीवी से थोड़ी दूरी बनाइए। यह आपको नई ऊर्जा देगा। यह भी संभव है कि आप किसी तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से किसी गुरु या टीचर का कोई मार्गदर्शन आपको मिलेगा जो शुभ होगा। इस सप्ताह आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करें। बांसुरी का संगीत सुने, कोई प्रवचन सुने, इससे आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इस सप्ताह आप दूसरों की बहुत केयर करने वाले हैं। आपके आसपास कोई थोड़ा भी दुखी दिख जाएगा तो आप सहारा बनकर के दौड़ेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। यह सप्ताह रिश्तों और पर्सनल कनेक्ट को बनाने का है। आप प्रेम से भरपूर रहेंगे। यह सप्ताह आपकी 6th सेंस और अंतर्ज्ञान को बहुत तेज बनाएगा। आप ऐसे बात कहेंगे जो लोगों को हैरान कर देगी। आप उनके मन को पढ़ लेंगे। अचानक कोई रहस्य या छुपा हुआ सत्य आपके सामने आ सकता है। यह सप्ताह ध्यान और साधना का है, किसी गुप्त विद्या के अध्ययन का है। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा से आपको कोई व्यक्ति या संदेश आएगा या उस तरफ का कोई सपना आप देख सकते हैं। यह आपके लिए एक सीक्रेट मैसेज होगा। अपने प्रिय श्री हरि मंत्र, विष्णु मंत्र का जप करें। सोने के पहले आप थोड़ा पानी के साउंड का म्यूजिक सुने, इससे अंतर्ज्ञान को शक्ति मिलेगी। भगवान नारायण सब मंगल करेंगे। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आप इसी तरह के ज्ञानपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।